वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अपन ने tan, sec, cosec, cot के फॉर्मूले निकाले थे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उनको वेरीफाई किया था। साथ में सब्स्टिट्यूशन पर अपन ने कुछ एक दो रिजल्ट बनाए थे जिसमें हमने एडजस्टमेंट आपको सिखाया था कि डिनोमिनेटर को देखते देखते न्यूमरेटर तक हमने एडजस्ट करना है न्यूमरेटर को। ऐसे ही उसी सीक्वेंस में कुछ और क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं ताकि अपन कुछ अच्छा जजमेंट अपन सीख पाए। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एडजस्टमेंट है। रही देखिए, रूट के अंदर की क्वांटिटी को देख के बाहर की क्वांटिटी को एडजस्ट करना है। हमारी कोशिश हर बार ये है कि किसी तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच जाएं इंटीग्रेशन में। वंस वी गेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक अपन पहुंच गए, उसके बाद अपना जो आसान है, आगे का रास्ता जो है वो आसान है। मेन है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना है, कुछ तो भी कर करा के एडजस्टमेंट करके, मैथमेटिकली सही होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है 7x-2 और 3x+2। ये देखिए, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 7x-2 and integration square root over 3x+2 dx. We have to integrate this function. अब हमारी कोशिश क्या है इसमें? हमारी कोशिश सर ये रहेगी इसमें कि जो 3x+2 है वो 3x+2 सर बाहर बनना चाहिए। बस ये को जो रूट के अंदर का टर्म, क्योंकि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और केवल रूट 3x+2 होता तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता था। केवल 7x-2 है तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता था, लेकिन जब दोनों साथ में आ जाएंगे दिक्कत तब है। तब क्या करेंगे? तब हम कोशिश करेंगे कि जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो मैं बाहर बना लूं। मैं बाहर वाले को तो एडजस्ट कर सकता हूं, अंदर वाले का तो मैं कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अंदर वाले को अपन मतलब मैं 3x+2 को 7x-2 में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं 7x-2 को 3x+2 में कन्वर्ट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो बाहर की चीज है वो 3x+2 जैसी बन जाए। तो अपन कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, कॉमन वॉमन ले सकते हैं, मैथमेटिकली अपन बस सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं बेटा अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए सर? हमको 3x बनाना है, हमको 7x दे रखा है, तो 3x बना लो। कैसे बनाएंगे सर? उठा के कॉमन ले लो 7 को कॉमन ले लिया यहाँ से। जब 7 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या दिखेगा? अंदर x-2/7 हो जाएगा। और इसको तो छेड़ना ही नहीं है, 3x+2 को अपनी जगह बैठे रहने दो। इसको सबसे बाद में छेड़ेंगे तब बाहर 3x+2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले सर 7 कॉमन ले लिया। हाँ सर सही है, आप 7 ऐसा कॉमन ले सकते हैं। अब हमको 3 बनाना था तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x और ये 6y। हाँ सर ये सही हो गया। अभी आप चाहो तो आपने सही किया कि नहीं, इसको उठा के अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो इतना आना चाहिए। तो बेटा मेरे को 3x तो बना लिया सर, लेकिन अब 3x के साथ 2 भी तो चाहिए, 3x+2 चाहिए। तो क्या करेंगे? 2 ऐड कर लो, 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। मतलब अगला टर्म क्या हो जाएगा सर? अगला टर्म ये हो जाएगा कि मैं इसमें 2 ऐड कर लेता हूँ और 2 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 3x+2 कर लिया और अंदर बैठे ही बैठे 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ऑलरेडी 6/7 तो था ही, 2 और सब्ट्रैक्ट हो गया। हाँ सर ये सही है। इतना हो गया तब तो अपना इंटीग्रेशन खत्म। अब देख लो, इसको ब्रैकेट ओपन करो भाई, 7/3 एस सच रहने दो, ये 3x+2 एस सच रहने दो। ठीक है, और ये जो 6/7 - 2, इसको कितना लिख सकते हैं? 14 6 20 हो गया ये, तो इट इज 20/7 और ये ब्रैकेट लगा हुआ है। और अब देखो, आपको दिखने लगा होगा कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच गए। अब तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा 3x+2 पे पावर 1 + 1/2 कितना होता है? 3/2।
और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 कट गया, 20/3 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 3x+2 पे पावर 1/2 का रह जाएगा। बस मैंने ब्रैकेट ओपन किया है और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, बस और कुछ। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बस आप, और कुछ नहीं बचा है इसमें। जितनी दम थी वो हमने सारी निकाल दी है। अब मैं केवल इंटीग्रेशन करूंगा इसका। तो अब देखो बेटा इंटीग्रेशन कितना है। तो आप ये बताओ 3x+2 पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। देखो बाहर तो 7/3 बैठा ही है, 3x+2 पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन 5/2 अपॉन 5/2 होगा, और साथ में एक 3 से डिवाइड करना होगा। फिर माइनस का 20/3 तो बैठा ही है ये वाला। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सर? इसका इंटीग्रेशन होगा 3x+2 पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, और जो x का कोएफिशिएंट है सर उस पर डिवाइड भी करेंगे। ओके, तो अब इसको फाइनली अपन कितना लिख सकते हैं? 9, 45, 14। तो दिस इज फाइनल आंसर 14/45 3x+2 पे पावर 5/2 का, और माइनस सर दिस इज 40/27 3x+2 पे पावर 3/2 का, प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का 3। ये हो गया सर करेक्ट इसका सोल्यूशन। देख लीजिए, कोई डाउट है तो। सो बेसिकली क्या किया है, जो रूट के अंदर क्वांटिटी थी, इसके पहले जो अपन ने देखोगे आप लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था, उसमें एक टर्म ऊपर लिखा था और रूट वाला टर्म नीचे लिखा था। तो हमने नीचे को देख के ऊपर वाला एडजस्ट किया था। और अब अपन यहाँ पर प्रोडक्ट के केस में कर रहे हैं। प्रोडक्ट के केस में भी वही करना है जो उधर डिवीजन के केस में किया था। जो रूट के अंदर टर्म है वो बाहर बनाई है, बाहर जो टर्म है उसको रूट जैसा बनाएंगे। तो सर यहाँ तो 3x+2 बनाना है, तो पहले तो 7 को उड़ाना पड़ेगा। तो मैं 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से 7 कॉमन लिया और 3 से डिवाइड किया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज ऐसी बन जाएगी। अब इसको 3x+2 बनाना था तो 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एक बार ये एडजस्टमेंट आपने कर ली है, उसके बाद तो ये सीधे सीधे ये दो जगह देखो, ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए, इनके इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। वो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और वी गेट अवर आंसर। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट 2 + 3x²। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 3 + 2x² अपॉन x² और 1 + x² dx। अब ये क्वेश्चन जो है वो इजी हो गया बेटा। जो डिनोमिनेटर में है 2 + 3x² कर लेना इसमें। ब्लू पेन कहाँ गया? हाँ, ये है, करेक्शन थोड़ा सा कर लेना। ये 2 + 3x²। तो अब क्या करेंगे भाई, जो नीचे है वो हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम सर इसको ऐसा लिख लेंगे कि ये जो ऊपर 2 + 3x² लिखा है, इसको हम 2 + 2x² + x² ऐसा लिख लेते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? बहुत फायदा होगा। पर ऐसा करने से फायदा ये है कि पहले दो टर्म में 2 कॉमन आ जाता है, और अब आप जैसे ही सेपरेट करोगे ये सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचते हैं। तो जैसे ही मैं सेपरेट किया, मतलब इसके साथ इसको लूंगा, पहले वाले टर्म के साथ डिनोमिनेटर लूंगा तो 1 + x² कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/x²। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारी पूरी जो कोशिश है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचने की है। और फिर जब मैं x² के साथ इसको लूंगा तो सर ये भी स्टैंडर्ड में पहुंच गया, क्योंकि x² कट जाएगा और ये 1 + x² हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? x⁻−1 अपॉन -1, मतलब -2/x। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन होगा सर tan 1x + 3। खत्म, ये इंटीग्रेशन भी हो गया। नोट कर लीजिए, दोनों हो गए।
सो दीज आर दी टू सम्स, और इनमें हमने कोशिश करी है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म बैठा है या जो रूट के अंदर टर्म है वो हम वैसा न्यूमरेटर को बना लें ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच सकें। कोशिश हमारी यहाँ पर यही है कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक पहुंचना है। नोट कर लीजिए, कहीं कोई क्वेरी है, सवाल है मन में तो पूछ लीजिए। चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर अब कर रहे हैं। भाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी यही है, जैसे आप लिमिट के क्वेश्चन करते थे ना, या तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं बने तो फिर अपन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन वगैरह यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाते थे, मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तक पहुंचाते थे। लास्ट में आपको हर क्वेश्चन में इनडिटरमिनेंसी रिमूव करने के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करना था। वैसे ही यहाँ पर भी है कि हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं वो सारी मेथड्स हैं, हमको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच रहे हैं, बस और कुछ नहीं। सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच रहे हैं। सर प्लीज थोड़ा साइड होना, स्क्रीनशॉट लेना है। तो प्रैक्टिस बराबर करते रहिए, प्रैक्टिस यदि करते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन बराबर बनेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़े से इजी हो गए। इंटीग्रेशन साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब आप यदि इस क्वेश्चन को पहले तो ऑब्जर्व करें तो ये तो दो फंक्शन का डिवीजन है, ऊपर दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक्स पे लॉग भी लगा है, साइन भी लगा है, ये साइन ऑफ लॉग एक्स है और साथ में एक्स दे रखा है, और आपको बताया है कि डिवीजन जैसा कोई रूल नहीं होता है। अब आपको इसमें और इसमें केवल एक बात क्लिक होना चाहिए, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम ये डिवीजन वाली क्वांटिटीज को थोड़ा हटा ही दें, मतलब डिवीजन रूल तो लगता नहीं है, तो हमको इनमें से डेरिवेटिव का बहुत अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए या डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और एकदम जैसे ही log x दिखे और 1/x दिखे वैसे ही क्लिक होना चाहिए, अरे log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है। एक्चुअली क्या होता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ साथ दिया जाता है। आपको पहचानना होता है कि किसको हम t सपोज करें ताकि उसका डेरिवेटिव dx के साथ dt हो जाए। मतलब यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली आपको ऐसा देखना चाहिए कि ये जो साइन log x लिखा है वो एक्चुअली ऐसा है, और ये जो अंदर log x बैठा है ये log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये वाला। तो हमको बस सब्स्टिट्यूशन में ये पहचानना है कि किसको हम t लें, और देखो यहाँ पर log x को t लेने से क्वेश्चन हमारा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाता है। केवल साइन t बचेगा, साइन t का इंटीग्रेशन हमारा कॉस होता है, माइनस कॉस होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये पहचानेंगे कि किसको हम t लें। सपोजिशन ऐसा क्या करें, तो हमारा सपोजिशन ये होगा कि सर हम log x को यदि t ले लें तो उसका डेरिवेटिव आप करोगे 1/x dx, तो सर ये dt हो जाएगा। मतलब ये जो क्वांटिटी 1/x dx है ये सीधी dt बन जाएगी और ये साइन t बचेगा, सीधा स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे हम। ये इतना है, और ये प्रैक्टिस से अपने आप ध्यान में आता है, कोई बहुत बड़ा मैं आपके साथ बात ही नहीं कर रहा। भाई log x की जगह पर आपने क्या लिखा है सर, log x की जगह हमने t लिखा है, और 1/x dx को सर कितना लिखा है, वो dt लिखा है। तो ये इतना हो गया, अब ये तो स्टैंडर्ड आ गया।
और आपको बोला है कि हर बारी हमारी कोशिश है कि हमको स्टैंडर्ड पहुंचना है, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस कॉस टी प्लस टी, और बाद में टी की जगह पर लॉग एक्स लिख देंगे। तो दिस इज माइनस ऑफ, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस टी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये पहचानना है कि हम टी किसको ले लें। ठीक है, एक और इसी का भाई बताता हूँ। जैसे मेरे को ध्यान आया, देखो बहुत सारे, मैं इनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल फंक्शन और उसका डेरिवेटिव डालते जा रहा हूं बस। और देखो, जैसे मैं यदि यहाँ पर क्या ई पावर एक्स ले लेता, मान लो मैं ई पावर एक्स, मैं क्वेश्चन ही बना रहा हूँ सीधा। तो सर यदि ई पावर एक्स लोगे तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? सर ई पावर एक्स होता है। तो मैंने ये नया क्वेश्चन बना दिया, ये देखो ई पावर एक्स, क्योंकि क्यों, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। तो जो चीज ब्रैकेट में आ गई ना, जो चीज ब्रैकेट में आ गई वो चीख चीख के बोल रही है कि सर हमको टी ले लो आप। ये लॉग एक्स जैसे ब्रैकेट में खुद आ गया, सर हमको टी लेना है आपको। तो जैसे ही आप log x को टी लोगे तो 1/dt अपने आप उड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर यदि मैं ई पावर एक्स को टी लूंगा तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स dt हो जाएगा। तो ये देखो, ये चीज अपने आप ब्रैकेट में आ गई। अब आपका जो सोल्यूशन का तरीका होगा वो क्या होगा कि सर अब हम इसमें ई पावर एक्स को टी मानेंगे, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ई पावर एक्स डी एक्स का dt हो जाएगा। तो ये जो ई पावर एक्स है और dx है, सर इसको आप इसकी जगह पर dt लिख सकते हो। और ये बन गया सर क्वेश्चन, ई पावर एक्स को हमने टी लिया था साइन टी dt। साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस टी होता है, और बाद में टी की जगह पर आप क्या लिख देंगे, टी की जगह पर हम ई पावर एक्स। तो इसका भी आंसर माइनस कॉस था, इसका भी आंसर माइनस कॉस है। यहाँ लॉग एक्स को टी लिया था तो लॉग एक्स आया, यहाँ ई पावर एक्स को टी लिया था तो ई पावर एक्स आया। अपने मन से आप बैठे बैठे बहुत कुछ, कंसेप्ट क्लियर है तो फिर बहुत कुछ है। देखो अब मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ भाई, अंदर मैं log x डाल दिया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x मेरे को चाहिए था, तो नीचे मैंने एक 1/x रखा है। मैंने e पावर x डाला तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, तो बाहर मैंने e पावर x रख रखा है। तो बहुत सारी चीजें आपको बस यही ऑब्जर्व करना है कि भाई वो एडिशनल 1/x क्यों आया। हो सकता है ये log x का डेरिवेटिव, ये e पावर x क्यों आया, ये e पावर x का डेरिवेटिव। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन से पहचानिए। जैसे मैं एक और आपको बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न रखता हूँ क्वेश्चन का, भाई मैंने साइन रखा है, मैंने साइन ही रखा है, और मैंने इसके साथ एक्स स्क्वायर ले लिया, साइन एक्स स्क्वायर ले लिया। भाई साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहीं मत लिख देना माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। साइन एक्स स्क्वायर का आपने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, याद रखेंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर आएगा, तो आप जानते हो सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है। अब हमको इसको इंटीग्रेट करने आ गया, हमको इसको इंटीग्रेट करने आ गया। तो अपन ये जानते हैं कि सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x होता है। तो सॉल्यूशन में हमको यहाँ पर 2x चाहिए, है ना, तो 2x बना सकते हैं, और नहीं बनाओ तो भी चलेगा। तो मैं अगला स्टेप क्वेश्चन का ये कर लेता हूँ कि मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों कर लिया, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। हाँ सर, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और जब आप x, तो ये जो एक्स स्क्वायर को t लोगे 2x dx dt हो जाएगा, है ना। तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया अपना। अब मैं एक्स स्क्वायर को t ले लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव 2x dx dt हो जाएगा, एंड देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बाहर तो 1/2 बैठा ही है, ये 2x dx की जगह पर कितना लिख दिया dt, और एक्स स्क्वायर को आपने कितना माना है, t माना है। अब साइन का इंटीग्रेशन, सर साइन का इंटीग्रेशन वही होता है माइनस कॉस, और बाद में p की जगह पर ये फाइनल आंसर हो गया। तो इट इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन तो हम भी कर लेंगे। अब यदि यहाँ बेटा एक्स क्यूब लिखोगे, यहाँ एक्स क्यूब लिखोगे तो यहाँ पर एक्स पावर 2 चाहिए, यहाँ एक्स पावर 4 लिखोगे तो यहाँ एक्स पावर 3 चाहिए, यहाँ एक्स पावर 10 लिखेंगे तो यहाँ एक्स पावर 9 चाहिए, यहाँ एक्स पावर 100 लिखेंगे तो यहाँ एक्स पावर 99 चाहिए। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जब एक्स पे पावर जो दी होगी, बाहर निकल के एक कम पावर आपको जरूर दी होगी, ताकि आप उस
को टी माने, जैसे एक्स पावर एन लिखा है तो बाहर मैं एक्स पावर एन -1 दूंगा ताकि वो dx के साथ dt हो जाए। तो ये है एक पहला स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे बहुत क्वेश्चन, भाई मैंने साइन लेके बनाए, अब आप कॉस लेके, टैन लेके, सेक लेके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। और हर बारी हमारी कोशिश में ये रहना चाहिए कि हम किसको टी माने ताकि बाकी सब खत्म हो जाए और वो सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच जाए। तो हमने यहाँ log x को टी मान के इसको सीधा स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया, साइन टी भर बचा। साइन टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस टी होता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आपका कोई सवाल इतनी बात पे तो पूछ लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखते जाऊंगा, बहुत सारे। जैसे अब आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, मैं बहुत क्वेश्चन इसमें बना, जैसे एक क्वेश्चन बेटा ये है, बिल्कुल मैं सर सेम पैटर्न देखो। हाँ बोलो बेटा, यहाँ पे भी। हाँ बोलो। सर सेकंड लाइन में जो तो एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन है वो टी है और dx इंटू 2 का dt, तो एक्स का क्या है सब्स्टिट्यूट? मतलब समझा नहीं। सर मीन्स जो 2 एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन अपने टी डाला है, 2 इंटू हाँ, डी एक्स का dt डाला है। हाँ, तो एक्स बचा है ना वहाँ पे, क्यों? एक्स का क्या है? ये देखो, ये गोले लगाए हैं, ये देखो 2x dx की जगह पर कितना लिखा बेटा, dt लिखा है ना। तो ये 2x dx की जगह पर dt आ गया है, एक्स अच्छा स्क्वायर सर, की वो जगह टू पर। एक्स वो नीचे आपने 2 इंटू डी एक्स लिखा है। ये 2x dx है ना। 2x है या मुझे लगा मल्टीप्लीकेशन है। नहीं नहीं, 2x dx लिखा है। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx होगा ना, 2x है, 2x dx बराबर dt। ठीक है, चलो। यस सॉरी। अब देखो, अब एक चीज ये है, 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल सब जगह में साइन 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 रखा हूं। अभी देखो एक जगह और साइन रखता हूं, बहुत बना सकते हो आप। सर यदि हम साइन ले लें और अंदर टेन इनवर्स एक्स ले लें, तो अब आप बताओ टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर वो तो 1 + x² होता है। लो बन गया कुछ, बन गया नहीं? अब क्या करोगे? सर इसमें टेन इनवर्स एक्स को टी लेंगे तो ये 1/(1 + x² dx dt) हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज मैं पूरी मेथड से भी कर देता हूँ। तो क्या होगा पहला स्टेप? सर टेन इनवर्स एक्स को टी, तो इसका डेरिवेटिव 1/(1 + x² dx dt) है ना। तो देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो गया? सर क्वेश्चन ये हो गया, आपने इसको टी माना है तो ये हो गया साइन टी, और dx/(1 + x² हो गया dt। और साइन टी का इंटीग्रेशन वही माइनस कॉस टी, और फिर वो टी की जगह पर वही tan इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस टी। ये आंसर है ना। बहुत, मैंने ई पावर एक्स डाला, मैंने log x डाला, मैंने x² डाला, आपको मैंने tan इनवर्स डाल दिया। tan इनवर्स के बजाय यदि आप यहाँ साइन इनवर्स डालोगे तो नीचे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव √1 - x² लिख देना। बहुत सारे फंक्शन डाल के आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, यह है सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। और बिना, क्योंकि इसमें वैरायटी इतनी है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी निपट जाएगी बिल्कुल कहानी। सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपने। तो क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूँ, जो बुक आपने परचेज करी है ऑब्जेक्टिव, जो स्कूल लेवल के टेक्स्ट बुक आपके पास है, हर जगह से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनाइए। बहुत बेसिक से शुरुआत करिए ताकि कॉन्फिडेंस अपना बनता रहे। और अभी अपन बेटा मेथड केवल एक ही सीखे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और अपनी कोशिश ये है कि हर बारी हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच जाएं कैसे भी करके, क्योंकि एक बार हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहुंच गए तब तो सीधा फॉर्मूला ही लगाना है।
अब देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 4 sin x माइनस 3 cos x, 4 sin x माइनस 3 cos x। क्या? अरे सर ये तो देख के एकदम क्लियर हो रहा है, आप बताओ। ऊपर साइन कॉस है, नीचे भी साइन कॉस है, और आप देख रहे हो कि ये साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और ये कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। मतलब क्या? अब ये आपने ऑब्जर्व करना है कि सर इसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा ऊपर लिख रखा है ना, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। तो ये जो है क्वेश्चन, ये एक्चुअली सर इस पैटर्न पर बेस्ड है, इस पैटर्न पर बेस्ड कि हम यदि 4 sin x माइनस 3 cos x इसको t सपोज कर लें, तो इसका जब डेरिवेटिव आप करोगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और ये dx के साथ क्या बन जाएगा, dt। मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी आपको दिया ये dt बन गई और नीचे वाले को आपने t सपोज किया है, तो देयरफॉर क्वेश्चन पूरा क्या बन गया सर, ये तो dt अपॉन t बन गया, स्टैंडर्ड आ गया। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस t होता है। तो फाइनल आंसर t आपने क्या माना, तो ये फाइनल आंसर है। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आप बना सकते हो। कैसे? इस पैटर्न पर बेस्ड, इस पैटर्न पर बेस्ड नीचे फंक्शन रखो, ऊपर उसका डेरिवेटिव, जो आपको बनाना बनाते जाओ। देखो मैं भी बनाता आपके साथ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेटा मैंने ये ले लिया, नीचे मैंने कोई फंक्शन ले लिया, क्या ले लूं नीचे फंक्शन, मतलब थोड़े से इजी मत लेना, थोड़े से ऐसे ले लेना जैसे ये वाला दिया था। जैसे मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ e पावर x और e पावर माइनस x, ये मैंने ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, e पावर x का e पावर x और इसका डेरिवेटिव e पावर माइनस, लो बन गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसको t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव dx dt हो जाएगा। मतलब आप इस क्वेश्चन में e पावर x प्लस e पावर माइनस x को यदि t ले लो, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा dx, और ये कितना बन जाएगा, dt। मतलब ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये dt हो गई और नीचे वाली क्वांटिटी आपकी t मान ली आपने। तो क्वेश्चन क्या हो गया, dt अपॉन t हो गया। इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log mod t होता है, और t को क्या माना था, वो माना था हमने e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस t। ये पैटर्न है। तो क्वेश्चन में एक बार पैटर्न आपको ध्यान में आ गया कि किस पैटर्न पर बनाया गया है क्वेश्चन, तो आप आंसर बड़ा इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक ये फंक्शन लिया था, ऊपर उसका डेरिवेटिव डाल दिया और अपना क्वेश्चन बन गया। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, नीचे बस नीचे आपको फंक्शन भर लिखना है, नीचे आपको फंक्शन भर लिखना है और ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखना है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे इसी कारण तो वो tan x का डेरिवेटिव बना था या cot x का बना था। cot x में cos बटा साइन होता था, तो साइन फंक्शन था, ऊपर उसका डेरिवेटिव डला था, तो हमने साइन x को t लिया, cos x दिए dt हो गया, 1/t बना, 1/t log t हो गया, log sin x आंसर हो गया। cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, ये आपने पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। ये जो दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ये दो क्वेश्चन के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ऐसे 3 बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, तीनों का कलेक्शन में एक साथ कर दूंगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, और कोई मन में सवाल आ रहा हो तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर वो जो राइट हैंड साइड में जो सेकंड स्टेप है ना सर, वो नहीं समझ में। ये वाली स्टेप, हाँ सर। इसका डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है,
कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइक म्यूट कर लो प्रियांशु मेश्राम, पूरा बच्चों के बीच में बैठ के क्लास करते हो। सर आयुष एक मिनट रुक जाओ, अंशु एक मिनट रुक जाओ। आयुष समझ गया तुमको ये? हाँ सर। चलिए अब बोलो अंशु, क्या डाउट? सर यहाँ पे डिनोमिनेटर की क्यों, मतलब टी सपोज कि न्यूमरेटर का भी तो डेरिवेटिव नीचे आएगा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कहाँ नीचे आ रहा है? 3 sin x का डेरिवेटिव करोगे तो 3 cos x होगा, ठीक है, और 4 cos x का डेरिवेटिव करोगे तो -4 sin x होगा। एक चीज, ठीक है, मतलब साइन कैसा आ रहा है? अपोजिट आ रहा है। दूसरा जब आप इसको t सपोज कर रहे हो तो इसका डेरिवेटिव dx के साथ dt नहीं बना रहा, ये चूंकि डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में पड़ा है। मतलब यदि आपकी जो सोच है कि अपन इससे भी करें क्वेश्चन को कि सर हमने डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x को यदि मैं t लेता हूं तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा 3 cos x माइनस 4 sin x dx इज इक्वल्स टू dt। मतलब अब इसमें क्योंकि नीचे हमको साइन ये दे रखा है तो हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो -3 cos x प्लस 4 sin x dx बराबर -dt। समझ में आ रहा है अंशु बगने कुछ? अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको t माना था, ठीक है, और आपके पास क्या बनना चाहिए? dx अपॉन इतना बनना चाहिए जिसको अपन dt लिख पाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो dx इंटू इतना बन रहा है, वो इंटू में बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए न्यूमरेटर को नहीं लेते अपन, डिनोमिनेटर, क्योंकि इसको t लेंगे तो इतना dx dt बनेगा। dx न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ये dx डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं मानेंगे अपन, ये dx न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई मानेंगे। इसलिए सपोजिशन न्यूमरेटर का नहीं, सपोजिशन डिनोमिनेटर का करेंगे। और कोई किसी की क्वेरी है? छोटे मोटे सवाल हैं जो पूछ लेना चाहिए ताकि आगे इन्हीं के कारण गड़बड़े होती हैं। चलिए हो गया आई होप। तो पेज नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं ओवरऑल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है ना वो 3 पैटर्न पे आपको दे सकते हैं जनरली जो दिए जाते हैं। मैं तीनों पैटर्न के क्वेश्चन आपको करा दिया हूं, अब मैं तीनों पैटर्न के स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लिखा रहा हूं। तो बेटा एक पैटर्न ये है, पहला पैटर्न ये है कि आपको जो मैंने जिसपे क्वेश्चन कराए थे आपको इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन देंगे f'(x अपॉन fx), तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बनेगा। खत्म। अब ऐसे कितने क्वेश्चन किए? तो जो इस पेज के पहले वाले क्वेश्चन या ये क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड थे, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे, ये डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसको t मान रहे थे और f'(x dx dt हो जा रहा था और अपन क्वेश्चन का आंसर कर दे रहे थे लॉग के टर्म्स में। देखो इसका भी आंसर लॉग के टर्म्स में किया आपने, ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा था उसका भी आंसर लॉग के टर्म्स में आपने किया था। तो हमेशा एक पैटर्न ये बनेगा। और इस पे ऑलरेडी 4 में क्वेश्चन तो आपको कल करा चुका हूं, जो अपन ने tan का, sec का, cosec का, cot का इंटीग्रेशन निकाला, सब इसी से निकलते हैं और सबके आंसर लॉग के टर्म्स में। आप चाहो तो देख लो, वेरीफाई कर लो। कल अपन ने tan x का इंटीग्रेशन लिखा था, कल मतलब लास्ट क्लास समझिएगा ना, tan x का इंटीग्रेशन लिखा था। तो कैसे लिखा था वो tan का इंटीग्रेशन? sin बटा cos बना के लिखा था। तो आपने जब उसका इंटीग्रेशन निकाला था तो आपने उसको लिखा था माइनस लॉग cos x, है ना। मैं लिख देता हूँ पूरा, ऐसा लिखा ना आपको, tan x मतलब sin x अपॉन cos x, ये है। तो मैंने ऐसा लिखा है। अब नीचे फंक्शन है ये देखो और ऊपर उसका डेरिवेटिव है।
तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एफ एक्स। तो ये बाहर माइनस बैठा हुआ है और ये बन गया लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ये था एक कॉट का था इंटीग्रेशन। ये चारों जो इंटीग्रेशन है वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो मैं ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, फॉर्मूला आप बताएं आप। तो कॉट को बेटा आपने क्या लिखा था, वो आपने लिखा था कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसमें साइन एक्स फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन क्या होता है, तो आंसर बनाया था अपन ने लॉग साइन एक्स प्लस सी। फिर आपने लिखा था सेक एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको बताया था कि सेक प्लस टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो आपने सेक प्लस टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसा बना लिया था। ये हमने सेक प्लस टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो ये आपको ऐसा दिखने लगा। और अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव डाला है, तो आंसर इसका लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और फिर अपन ने इसको सिंप्लीफाई करके log 10x/2 प्लस 5/4 लिख दिया था। ठीक है, कंपेयर करते जाना। और फिर लास्ट में अपन ने एक बनाया कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स। तो कोसेक का इंटीग्रेशन बनाने के लिए कोसेक माइनस कॉस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो जब कोसेक माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया था, इसका डेरिवेटिव आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी आपने बनाया था। और साथ में इसको log 10x/2 भी लिख सकते थे, कल आपने लिखा था। तो ये जो चार फॉर्मूले आपने बनाए ट्रिग्नोमेट्री के, ये चारों इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड। ठीक है, एक तो पैटर्न ये हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। सर कभी पैटर्न अगर एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स रहा तो नहीं, वैसा तो फिर आप इंटीग्रेट करिए, क्योंकि मैंने बोला नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। अब तो फिर आपको मेथड ये वाली नहीं लगेंगी सब्स्टिट्यूशन की, फिर कुछ और लगेगा। ये अपन तो केवल इसी पैटर्न के डिस्कशन कर रहे हैं, जब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होगा। जब ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन बन जाएगा तब कुछ और करेंगे, वो कुछ और अभी आएगा आपके आगे सामने। ठीक है, मतलब ठीक है हाँ ना। सर, हाँ सर। दूसरा ये है सेकंड, एक पैटर्न आपने अभी पढ़ा था कि, हाँ दो तो बिल्कुल बिल्कुल इसी जैसे हैं कि मान लो अब एफ एक्स पे पावर एन आ जाए और साथ में एफ डैश एक्स भी बैठा हो, ऐसा है। तब तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि भाई रिजल्ट क्या बनाएंगे, फंक्शन को टी लेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन टी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मतलब आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, एफ एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। हमेशा डेरिवेटिव जो है वो dx के साथ रहना चाहिए। यहाँ भी डेरिवेटिव dx के साथ था, यहाँ भी देख रहे हो डेरिवेटिव dx के साथ है। तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के dx के साथ आया तो इंटीग्रेशन में हम ये करें एफ एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक, अब इससे बहुत क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर साइन एक्स का पावर 3, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये हो गया इवेल्युएट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइन एक्स को टी लेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, टी पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। खत्म, ये आंसर है। तो आपको पैटर्न पहचानना है, किस पैटर्न पर बेस है, मतलब इनमें सब्स्टिट्यूशन में पहचानना है कि फंक्शन किसको लें ताकि फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ dt हो जाए, ये चीज dt हो जाना चाहिए। तो हमारा सीधा स्टैंड, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये एक्चुअली दो दो का प्रोडक्ट दिख रहा है, दो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। और अभी मैंने आपको कहीं भी प्रोडक्ट टूल नहीं बताया है। ठीक है, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट टूल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, ये सेकंड मेथड है। अभी अपन केवल फर्स्ट मेथड पर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर चल रहे हैं। जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा तब अपन फिर प्रोडक्ट पे आएंगे। अभी अपने भले ही ये प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से स्टैंडर्ड में पहुंच जा रहा है। तो देखिए
यहाँ पर जब आप साइन एक्स को टी लोगे तो ये कॉस एक्स डी एक्स पूरा डी टी हो जाएगा, फिर टी पावर 3 बचा, उसका इंटीग्रेशन टी पावर 4/4। तो बहुत क्वेश्चन आप जैसे यहाँ पर ये कर सकते हो। अपन जानते हैं कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1, तो उससे यदि ये क्वेश्चन मैं बनाऊं तो एक क्वेश्चन अपन ऐसा भी बना सकते हैं कि tan इनवर्स x से पावर मैंने 4 ले लिया और डिवाइडेड बाय 1/x² dx। अब देखो फंक्शन बैठा है, उसका डेरिवेटिव बैठा है, तो ये f' dx हो गया, ये फंक्शन पे पावर 4 का है। तो आप इस क्वेश्चन को यदि बाई मेथड जाएंगे तो बाई मेथड इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम tan इनवर्स x को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1/1 + x² dx के साथ क्या बन जाएगा dt, एंड देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैंने इसको t माना है तो ये t पावर 4 हो गया और ये dx के साथ कितना बन गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t पावर 5/5 + t, और t को आपने क्या माना था, t को हमने माना था tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x अपॉन ये आंसर हो गया। तो आप डायरेक्टली यदि ये पैटर्न से बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने इसमें पहचान लिया कि फंक्शन हमारा tan इनवर्स x पावर 4 है और फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो आंसर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x का पावर 5/5, n की जगह 4 था तो 5/5। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज बाई मेथड भी जा सकते हो। तो एक पैटर्न इस पर ये बनता है, ठीक है। और एक तीसरा पैटर्न भी आपको बता देता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सर अगले संडे का टेस्ट, अगले संडे तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, ये संडे जो आ रहा है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना, अभी दिया आपने, कल ही दिया टेस्ट। बाकी जो आएगा उसमें पैराबोला आएगा, पैराबोला अकेला, और जो करंट चैप्टर चल रहा है वो है ना। तो थर्ड पैटर्न आपका है f' अपॉन रूट fx dx। वही है, अब देखो फंक्शन का डेरिवेटिव फिर फंक्शन के साथ ही बैठा हुआ है, तो इसमें भी आपको वही करना है, fx को t लेना है, f' dx dt हो जाएगा, dt अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन 2√3 होता है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 2√fx। एक्चुअली क्या है, यही पैटर्न, यही वाला है फॉर्म, यही वाला फॉर्म है, ठीक है। बस मैंने रूट के टर्म्स में, कई बार ऐसा रूट वाला आ जाता है, तो सब जगह बात वही है, यदि आपको इसको वेरीफाई करना है तो fx को t ले लेना, f' dx dt हो जाएगा, dt अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन 2√t होता है प्लस t, तो ये आपका आंसर है 2√fx + t। तो जैसे मैं ऊपर, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपको मान लो कि ऊपर मैंने लिख दिया sec² x, नीचे मैंने लिख दिया √10x, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका अब आंसर आप क्या लिखोगे भाई, 10x को t लेंगे, sec² x dx dt हो जाएगा, ठीक है, उसका आंसर जो है वो 2√10x + c, 2√10x + c होगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन, ऊपर cos x लिख दो, नीचे √sin x लिख दो, ऊपर cos x हो गया, नीचे √sin x हो गया dx, तो ये हो जाएगा 2√sin x + c, है, ये क्वेश्चन है। f' अपॉन √fx कभी भी मिलेगा, तो ये तीसरा पैटर्न है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने 3 पैटर्न बताए, या तो f' अपॉन fx,
या फिर एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, या फिर एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिन पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली मिलते हैं अपन को देखने को। ठीक है, जब तक आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं अगली बात पे चलता हूँ। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उन पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपके, हमारी हर बारी कोशिश ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके या अलजेब्रा का यूज करके या सब्स्टिट्यूशन का यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच जाए। अब कई बारी क्वेश्चन जो है वो आपको ये पैटर्न पर दे देते हैं। तो आप ये जानते हो बेटा कि ये मैं नोट में आपको बता रहा हूं। मान लो आपको ऐसा आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस बी एक्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनके प्रोडक्ट का आपको इंटीग्रेशन करने आया। साइन एक्स साइन ए एक्स इंटू ए और बी, कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे जैसे ये आ गया, मान लो क्वेश्चन ये आ गया, इवैल्यूएट साइन 4x या साइन 3x ले लेता हूं, साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x या साइन 4x इंटू कॉस 3x, साइन 4x इंटू कॉस 3x, मान लो ये दो का प्रोडक्ट है। अच्छा, अब यहां पर एक बात और ये है कि यदि यहां पर एंगल सेम होता तो मैं सिर्फ साइन एक्स को टी ले लेता, कॉस एक्स डी टी हो जाता। लेकिन अब यहाँ एंगल डिफरेंट है, यहाँ 4x दिया है, यहाँ पर 3x दिया है, ए और बी डिफरेंट एंगल दिए हैं। तब अपन एक ही तरीका यूज कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी आया तो अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, जिसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो अपन जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो उससे क्या आ जाएगा, जो दो का प्रोडक्ट है वो दो के सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये दो का सम बन गया तब तो इंटीग्रेशन हमारा इजी है। 1 मिनट वेट करना है, 4 दिन पे लगा दो। इतनी बात में कोई डाउट है तब तक पूछ लीजिए। क्वेश्चन वगैरह बताना। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा सामने। सर नहीं, उसका मतलब ए प्लस बी आप जो बोल रहे थे वो। हाँ, तो ये फॉर्मूला लगा, देखो दो यहाँ पर अपने पास अभी प्रोडक्ट टूल हमने नहीं पढ़ा, तो हमारी पहली कोशिश क्या है कि जो दो का प्रोडक्ट है वो यदि सम में कन्वर्ट हो जाए तो क्या बुराई है, क्योंकि सम में कन्वर्ट हो गया तब तो इंटीग्रेशन हम बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, और वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, तो वो यूज ये है कि हमारे पास यदि एंगल सेम आया होता, ये यदि एंगल सेम होता, यहाँ पर साइन ए, जैसे ये क्वेश्चन है साइन 4x और यहाँ भी कॉस 4x होता, तो अपन साइन एक्स को टी ले लेते, कॉस 4x डी टी हो जाता, हमारा क्वेश्चन खत्म था। लेकिन अब एंगल डिफरेंट दे दिए, यहाँ पे 4x दे दिया, यहाँ पे 3x दे दिया, और दो का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टूल हमने पढ़ा नहीं है, एंगल भी डिफरेंट है। तब अपन क्या करेंगे, तब अपन ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले लगाएंगे। आपको बताए थे ये फॉर्मूले कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, और इनमें हम दो के प्रोडक्ट को दो के सम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, तो ये फॉर्मूला का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पहला स्टेप ये है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, बाहर 1/2 आके बैठ गया। अब यहाँ 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वो होता है साइन ए प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन 7x बन जाएगा, और प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, खत्म। अब ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बची,
भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स होता है, माइनस होता है तो माइनस पहले ही बाहर ले सकते हैं। और ये वाला कितना आएगा? तो ये वाला कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, चाहो तो माइनस हाफ अंदर ले जाओ। तो ये आ गया माइनस कॉस 7x/14 और माइनस कॉस x/2 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो अब ऐसे कितने बन सकते हैं सर? ऐसे टोटल 4 बन सकते हैं। या तो साइन साइन आ सकता है, या साइन कॉस आ सकता है, या कॉस साइन आ सकता है, या फिर कॉस कॉस आ सकता है। और सबके फॉर्मूले हम जानते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या आ सकता है सर? दूसरा आ सकता है cos ax इंटू साइन bx। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। फिर यदि cos cos आ जाए, cos ax और cos bx, तो सर 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, है ना, प्लस cos a माइनस बी। और यदि साइन साइन आ जाए, साइन ए, 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, तो दूसरा यदि साइन साइन आ जाएगा तो साइन साइन होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, ठीक है ना, खत्म। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 4 में से एक पर बेस क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, अपने मन से और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो जब डिफरेंट एंगल, सेम एंगल आएगा तो हम कहानी पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि लेकिन डिफरेंट आ जाएगा और 2 का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा नहीं, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये है फॉर्मूले। यहाँ पर 2 के प्रोडक्ट को 2 के सम में कन्वर्ट कर दिया, और जब सम में आ जाता है तो फिर हमारा इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाता है। ये देखो, प्रोडक्ट में दिया था, सम में कन्वर्ट कर लिया, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म आए तो इंटीग्रेशन कर दो। नोट कर लीजिए, कोई आपकी क्वेरी है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी सवाल तो पूछ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं। पेज नंबर 6। तो देखिए, कुछ यू शैल सर फॉर द दिस चैप्टर फॉर प्रैक्टिस कैन बी रेफर टू स्टेट बोर्ड बुक एंड डाइजेस्ट। हाँ बेटा, आप स्टेट बोर्ड की क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं, टॉपिक वाइज दे रखे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन करिए, और खास तौर से स्टेट बोर्ड में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा है। सीबीएसई में बहुत शॉर्ट में कम कम प्रॉब्लम दिए हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो, आप स्टेट बोर्ड कर सकते हो, और दोनों कर लो तो बहुत अच्छा है ना। चलते हैं अपन आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल्कुल इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अपन चलेंगे आगे। जैसे cos 4x क्वेश्चन ये आ गया, evaluate cos 4x इंटू cos 7x dx। मान लो ये है, तो अपन क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला कितना होता है? तो 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना। और अब फाइनल आंसर, तो cos 13x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 13x अपॉन 13, और 13 टू जा कितना हो जाएगा? 26, प्लस cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 टू जा
6 प्लस सी, ये फाइनल आंसर है, खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन बड़े इजीली ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। 2 का प्रोडक्ट आया तब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अब आप मेरे पूछो, मैं 2 मिनट दूंगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करिए। लिखिए क्वेश्चन, इवैल्यूएट, देखते हैं कौन बच्चा पकड़ पाता है। अभी 2 का दिया था, मैं 4 का प्रोडक्ट दे रहा हूँ। ये देखो, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x dx। बताओ आंसर कितना है। 4 का प्रोडक्ट दिया, लो। यू हैव 2 minutes ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब ऐसे मेरे पास बहुत क्वेश्चन है और देखते हैं आप कितना आइडिया अपना लगा पाते हैं इसमें। जिस स्टेज पर आंसर आपका आ जाए उस स्टेज पे मेरे को डाल देना। करेक्ट है ऋषभ बोले। नहीं आयुष, चेक करें, रॉन्ग आंसर है। सर वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें 13 कैसे आया? 11 आएगा ना? 11/2। अच्छा 11 होता है क्या? अच्छा ठीक है। सर इसके पहले जो हुआ था ना उसमें भी एक गलती थी, लेकिन ये क्वेश्चन के चक्कर में भूल गया बताना। क्या गलती थी? उसमें भी ऐसी प्लस वाले इसमें। हाँ। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं, इसका करेक्ट कर लिया करो यार। ठीक है, भावनाओं को समझो, लेकिन बता दिया करो ताकि बाकी बच्चे करेक्ट कर लें जिनके नहीं बल्ब नहीं जलते सर, हैं। सॉरी, उसमें सही था, इसमें ये था, उसमें सही था। अच्छा, अरे कौन कौन से क्या क्या आंसर देता है। जीविदा आंसर करेक्ट है, सॉरी। हाँ, इसका आंसर है जीविदा, आंसर करेक्ट है, बट साइन साइन रॉन्ग आ रहा है। साइन करेक्ट करें। आयुष चेक करें अपना आंसर। पूर्वा इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा बेटा। अंशु बगने इतना बड़ा आंसर नहीं आता है बेटा। और जीविदा अभी करेक्ट है, वेरी गुड। आप वो साइन करेक्ट किया तो अंदर की वैल्यू जिसमें अंदर का वैल्यू का है चेंज कर दियो, साइन बस चेंज करना है, अंदर तो सेम रहेगा जी। चेक करो वहां पे, साइन बस चेंज करना है जीबी का, तुमने फिर वैल्यू चेंज कर दी। चलिए तो मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल इतना था। आप जानते हो साइन इंटू कॉस कितना होता है?
भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 2 साइन इंटू कॉस कितना हो जाएगा? सर वो तो साइन 2x हो जाएगा। तो यही तो था क्वेश्चन, और क्या था? फिर cos 2x और फिर cos 4x। आई होप अब बत्ती जल जाएगा आपका। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 1/4 हो जाता है। अब यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन कॉस, ये वाला साइन 4x हो जाएगा, और अंदर बैठा है cos 4x क्यूब। अब फिर एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देना तो बाहर हो जाएगा 1/8, और अंदर बन जाएगा cos 8x, सॉरी साइन 8x, साइन 8x। और अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 8/8 मतलब 64 प्लस c। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, माइनस कॉस 8x बाई 64 प्लस c, ये आंसर है। तो देखो, चार का प्रोडक्ट मैं बार बार इसलिए बोलता, चार का प्रोडक्ट कंफ्यूज करने के लिए। आप हो गए 4 बार थोड़ी ये फॉर्मूला लगाएंगे। साइन कॉस हो गया साइन 2x, फिर साइन 2x कॉस 2x साइन 4x, फिर साइन x 4x, और जो हो गया साइन 8x हो गया। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो इजी सवाल था, मुश्किल नहीं था। आप अटेंटिव रहिए। अगला क्वेश्चन देखो, करो उसका भी आंसर करो, देखता हूँ ये कितना लोग पकड़ पाते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर हम ये क्वेश्चन वो फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं क्या? cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin 2n थीटा। वो लेकिन हाँ, उससे भी कर सकते हो। वो नीचे वाला साइन कट जाएगा, वो cos 8x साइन 8x पकड़ लेगा, उससे भी आ जाता है। उससे किया तुमने, उससे भी दूसरे यही से आता है। ट्राई करते हैं। हाँ नहीं, उससे भी यही आएगा, सेम ही तो आ रहा है। चलो इसका आंसर करो। जल्दी आना चाहिए, सोचना नहीं है भाई। क्वेश्चन लिखा हूं, आंसर आना चाहिए। अभी तो 5 सवाल डाल रहा हूँ। करेक्ट है ऋषभ बोले। करेक्ट है अंशु, सॉरी आयुष। आयुष बाई 2 भी आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x से हमेशा डिवाइड करेंगे। ओके सर। डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड। चलो भाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छा तैयार करो भैया अपना। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये cos 2x का फॉर्मूला है। और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2 प्लस c। पता नहीं क्या सोच रहे हो बैठ के। नहीं, ये आंसर कर दिया मैंने, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला कॉपी सामने रखो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रन करो। हाँ ये आ गया कुणाल, सही है तुम्हारा आंसर। ओनली 3% चार्जिंग इज रिमेनिंग। अभी इसका भी क्लास है, जाओ निकल जाओ फिर मेरी नजरों के सामने। चलिए, तो हो गया आई होप। अगला क्वेश्चन देते हैं, चलो करते जाओ। आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आइडिया डेवलप। तो ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। करो आंसर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। करिए आंसर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन।
वो इतना मुश्किल सवाल दे दिए हैं कि जैसा दिख रहा है क्वेश्चन वैसे ही है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर है, नीचे 1 प्लस कॉस 2x है। क्वेश्चन आपको जैसा दिख रहा है दिया भी वैसा ही गया है। ठीक है, मानसी करेक्ट है। कुणाल चेक करो बेटा, ये जो x/2 लगाया है मानसी, ये एंगल के साथ लगा हुआ है कि ओवरऑल डिवाइड में है? क्योंकि ये एंगल के साथ ही माना जाएगा फिर। एक बार चेक कर लो, क्योंकि ऐसा लिखोगे तो ये गलत कंसीडर होगा, वो गलत दिया जाएगा ये आंसर। x/2 नहीं बनेगा क्योंकि हमने x/2 कैसे बन रहा है? x/2 एंगल नहीं आता है। जीविता चेक करें। आयुष चेक करें। अंशु बगने करेक्ट है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपल था, ये सीधे फॉर्मूले दिए, मैं तो कुछ दिया ही नहीं इसमें। ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर है और नीचे आप जानते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 2 है ये बाहर आ गया। अब अंदर बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1। आप इसको बस इंटीग्रेट कर दो, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस एक कांस्टेंट c। तो आंसर है हाफ ऑफ 10x प्लस x प्लस c। तो चेक कर लीजिए, कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लें। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आज मैं आपको डालूंगा होमवर्क में, आप इसको ट्राई करिएगा। कल अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और मैं इसमें आप में ना हर 1-2 दिन अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर 1-2 दिन बाद अपन फॉर्मूले ऐड करते जाएंगे। अभी तक अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे सबसे पहले दिन, उसके बाद इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से अपन ने tan, कोसेक, सेक और कॉट के फॉर्मूले बना लिए थे। अब कल कुछ और अपन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी सेपरेट बनाइए, फॉर्मूले उसमें लिखते जाइए। याद रखें, ऐसे नहीं करोगे तैयारी तो फिर बहुत पछताओगे। तो बाकी करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। हेलो, हाँ बोलो कुणाल, थोड़ा साइड हो ना। क्या बोल रहा? सर जो सेकंड वाली वीडियो है इसकी वो अपलोड करना था। सेकंड वाली? तो इसका सेकंड लेक्चर, इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर मिल नहीं रहा है। नहीं होगा, मैं तो सभी कर देता हूँ, पता नहीं सर तुमको उसकी क्यों नहीं बोल। मैंने सर्च किया, आप उसकी लिंक भेज देंगे क्या? अब मेरे को याद नहीं कौन सा टॉपिक था उसमें, क्या टॉपिक पे था सेकंड लेक्चर, क्या सर उस दिन किया अपन था? ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर के क्वेश्चन किए थे। प्रॉपर इम्प्रॉपर, चल ठीक है देखता हूँ, होगा। वैसे तो ग्रुप में ही डाला होगा, मैं ग्रुप में से कुछ भी डिलीट नहीं किया, ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप में सर ग्रुप में भी लिंक। लिंक नहीं है। अच्छा,
चलो ठीक है, देखता हूँ। चलिए बाय एवरीवन। ओके। सर हाँ बोलो। सर इसी आंसर को जैसे मैंने सॉल्यूशन भेजा था वो उससे नहीं लिख सकते क्या? नहीं बेटा, वो कंसीडर आपका जो आप करोगे ना, वो x/2 आपने लिखा है, तो ये एंगल हाफ माना जाएगा। ये 1/2 tan को डिवाइड कर रहा है, ये 1/2 एंगल को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना है उसको, वो गलत माना जाएगा आंसर आपका। ओके।